हेलो स्टूडेंट, आज हम डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में थोड़ा एमसीक्यू में थोड़ा आगे जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने दिसंबर 14 एंड जून 14 के पेपर देखे। आज हम देखने वाले हैं मई 2015 का पेपर। उसमें भी 4 एमसीक्यू आए, राइट। फर्स्ट एमसीक्यू क्या है? डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ x2 to 1 is equal to 0 देन x इक्वल टू ब्लैंक, राइट। तो सॉल्यूशन तो क्या है? फर्स्ट का सॉल्यूशन x2 to 1 इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, इसका आंसर 0 प्रूव नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है और हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। यानी इसको सॉल्व करो और x का वैल्यू फाइंड करो। हाँ, दिमाग में ये चीज़ याद रखना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, दिस इक्वल टू 0 प्रूव करते थे और x का आंसर आता ही नहीं है। तो ये चीज़ ऑलवेज याद रखना। ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, राइट। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं? लाइक दिस। अप्लाई हियर, x into 1 is x minus 2 into 2 is 4 is equal to 0 implies x equal to क्या मिला? 4। समझ में आया? हाँ, तो आंसर क्या आ गया? 4। जो भी ऑप्शन है ABCD में से वो ABCD यहाँ पे डिस्प्ले करना है, आंसर एज वेल एज ऑप्शन। ओके, चलो और एक एग्जांपल इसके बेस पे देख रहे हैं। 3x 1 2 minus 1 is equal to 1 then what is the value of x? ऐसा भी आपको आ सकता है। तो वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? implies 3x into -1 is -3x minus 2 is equal to 1, राइट। तो -2 सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा? implies -3x equal to 1 plus 2, therefore -3x is equal to what? 3। मुझे क्या फाइंड करना है? x, therefore x का आंसर क्या आएगा? 3 by -3 3 कैंसिल, तो आंसर इज व्हाट? x इक्वल टू -1। यानी कहने का बहुत सिंपल है कि आपको यहाँ पे सिर्फ डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व करना है वो आना चाहिए, और एडिशन के हिसाब से ये चीज़ सामने जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगी, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन में जाएगा, वो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ओके, तो इस बेस पे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके बन सकते हैं। एग्जाम्पल लाइक दिस, आपको प्रैक्टिस के लिए 7 8 4 2 -1 is equal to 2, then 3x minus 1 4 3 is equal to 0, then find the value of x। ऐसे आपको कोई भी एग्जांपल पूछ सकते हैं। ओके, तो आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे 2 एग्जांपल भी दिए, फोकस ऑन इट। अगर कोई डाउट है, क्वेरी है तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोलना है। ओके, चलो आगे जाते हैं। और एक चीज ऑलवेज याद रखना, एमसीक्यू के अंदर मेथड इज नॉट नेसेसरी, आपको आंसर डिस्प्ले करना नेसेसरी है। ओके, चलो सेकंड एमसीक्यू क्या है? ऑर्डर ऑफ 2 3 3 2 इज ब्लैंक। ऑर्डर ऑफ 2 3 एंड 3 2 इज ब्लैंक, है ना। इसका ऑर्डर तो वी नो दैट ऑर्डर के लिए क्या होता है? वी नो दैट क्या? रो को, रो क्रॉस को। तो इसके अंदर कितनी रो है? 2 रो है, 1 2। कितनी कॉलम है? 1 2 2 by 2। दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, कुछ नहीं है उसमें। हाँ, तो इसका जो भी ऑप्शन है वो लिखना है आपको। ABCD में से जो भी है वो ऑप्शन के साथ आंसर लिखना है। थर्ड, इफ A इक्वल टू 2 1 3 4 2 1 देन व्हाट इज A ट्रांसपोज? तो A ट्रांसपोज के लिए क्या होता है? तो वी नो दैट क्या करते हैं, जो भी रो है उसको हम कॉलम कर देंगे। फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम। तो क्या है फर्स्ट रो? 2 1 3, तो उसको फर्स्ट कॉलम कर दो 2 1 3। 4 2 1, तो यहाँ पे लिख दो 4 2 1। ओके, तो दिस इज योर आंसर। समझ में आया कि नहीं? हाँ, ये सभी हमने प्रैक्टिस आगे के लेक्चर में किया हुआ है ना, तो इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे आंसर डिस्प्ले कर रहा हूँ। और जो भी आंसर है ABCD में से जो भी आंसर है तो वो लिखना है। ओके, सिमिलरली देखो इसका आंसर 2 मैट्रिक्स का एडिशन। तो ऑलवेज याद रखना, 2 मैट्रिक्स का एडिशन है तो उसके लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है तो ही दोनों मैट्रिक्स का एडिशन होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? देखते हम। 1 2 3 4 प्लस 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा आंसर? 1 plus 2 3 2 plus 3 5 3 plus 4 7 4 plus 5 9। तो आंसर इज व्हाट? 3 5 9, राइट। आप एमसीक्यू का एमसीक्यू के नीचे आप मेथड दिखाओगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है।
बराबर। अगर आप मेथड नहीं लिखा तो डायरेक्टली आंसर लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आंसर विथ ऑप्शन जो भी है ABCD में से जो भी ऑप्शन है वो भी लिखना है, राइट। कभी कभी आपको ऐसा ट्विस्ट करने के लिए ऐसा पूछते हैं कि 2 3 5 1 1 1 प्लस 7 2 0 5 इज इक्वल टू ब्लैंक, ऐसा पूछते हैं। तो यहाँ पे चेक करो इसका ऑर्डर कितना है, 2 रो 3 कॉलम, इसका ऑर्डर 2 रो 2 कॉलम, तो दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। हाँ, दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, तो ऑर्डर सेम नहीं है, दैट्स व्हाई क्या आएगा, आंसर पॉसिबल नहीं, यानी यहाँ पे लिख सकते हो आप क्या, नॉट पॉसिबल। अगर रीजन पूछे तो क्या लिखेंगे, द फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर एंड सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है, राइट। तो ये चीज याद रखना, एक बार एग्जाम में पूछ लिया है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफरेंट दिया है और एडिशन करने के लिए बोला है। हाँ, सब्ट्रैक्शन भी नहीं हो सकता है। हाँ, अगर मल्टीप्लिकेशन चाहो तो भी नहीं हो सकता, उसके लिए आपको मैंने बोला था, राइट। मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये दोनों का नंबर सेम होने चाहिए, अगर सेम है तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो वो चीज़ आप याद रखना, ओके। एमसीक्यू में से ट्विस्ट करके आपको पूछ सकते हैं, ओके। तो ये मैंने अभी आपको ये पेपर कंप्लीट करके दिखाया, इसमें जो 4 एमसीक्यू थे बहुत इजी थे, आपके 4 में से 4 आराम से मार्क आ सकते हैं, राइट। अभी हम दूसरा पेपर आगे देख रहे हैं, मई 2015 के बाद जो है पेपर हो, ओके। ओके स्टूडेंट, अभी हमने आगे जो पेपर देखा, पेपर था वो मई 2015। नाउ नेक्स्ट पेपर इज जनवरी 2016। यही पेपर दिसंबर में भी आता है, तो दिसंबर 2015 भी हो जाता है। हाँ, तो याद रखना, ओके। आप बोलोगे सर 15 में क्यों एक ही पेपर आया, दिस इज विंटर 2015 ऐसा बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू ब्लैंक। तो फर्स्ट नंबर cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा इज इक्वल टू ब्लैंक, राइट। तो कुछ नहीं है यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑलवेज याद रखना, 2 वर्टिकल लाइन है तो डिटर्मिनेंट होता है, और 2 स्क्वायर ब्लॉक है ना, कौंस लिए बे मोटा कौंस, तो इट इज अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं नहीं अपन, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं, यानी इसको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो वी नो दैट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इट इज नथिंग बट cos थीटा इनटू cos थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा इनटू माइनस sin थीटा यानी माइनस sin स्क्वायर थीटा, बराबर। यानी क्या हो जाएगा, एक 10 सेकंड देखो, cos थीटा इनटू cos थीटा इज अ cos स्क्वायर थीटा, राइट, माइनस sin थीटा इनटू माइनस sin थीटा, ऐसा करते हैं, राइट। ओके, तो क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट cos थीटा इनटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इट इज द फॉर्मूला 1, ओके। इसी बेस पे आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि sec थीटा tan थीटा sec थीटा, राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। ये फॉर्मूला है किसकी, ट्रिग्नोमेट्री की। सिमिलरली अनदर एक ले लेते हैं, क्या आएगा, cosec थीटा cot थीटा cot थीटा एंड cosec थीटा। तो अगर हम करते हैं cosec थीटा एंड cosec थीटा तो क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot थीटा एंड cot थीटा इज अ cot स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज आल्सो 1, यानी सबका आंसर 1 आ सकता है, ओके। तो ये चीज याद रखना आपको। तो इसका आंसर क्या आएगा, सबका मालिक एक, जो भी ऑप्शन है एबीसीडी में से वो आपको लिखना है, राइट। यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल बेस पे भी आपको डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स के अंदर एमसीक्यू आ सकते हैं, ओके। चलो, ये फॉर्मूला ही याद रखना है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है। हाँ, चलो आगे जाते हैं। सेकंड है, क्या है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ ABCD इज इक्वल टू, क्या है,
5, देन 3a 3b 3c 3d इज इक्वल टू ब्लैंक। ओके, तो कुछ नहीं है, देखो हर एक नंबर के साथ 3 मल्टीप्लाई, तो इसको मैं हर एक नंबर में से 3 कॉमन ले सकता हूं, तो क्या आ जाएगा, इट इज a b c d। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर मेरे पास ऑलरेडी है 5, तो 3 इंटू 5 आंसर क्या आएगा 15। समझ में आया? तो ऐसे ऐसे कभी पूछ सकते हैं आप, यानी आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं 5a 5b 5c 5d, तो क्या होगा, हर एक में से 5 कॉमन, तो क्या मिलेगा a b c d। तो इसका आंसर मुझे पता है कितना 5, तो 5 इंटू 5 इज 25। ओके, तो ये चीज याद रखना, इसका आंसर क्या आएगा इज 15। जो भी ऑप्शन है ABCD में से वो लिखना है। ओके, चलो एक और चीज आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये मैट्रिक्स के बारे में बात हुआ। मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई सेम नंबर होना चाहिए, यहाँ पे भी हर एक नंबर के साथ सेम नंबर होना चाहिए। पर अगर आपको देखते हैं, याद रखना कभी कभी ये भी पूछते हैं कि अगर आपको ऐसा देते हैं, डिटर्मिनेंट देते हैं a b c d इज इक्वल टू 5, देन 3a 3b 3c 3d, क्या आंसर आएगा? तो आप बोलोगे सर 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन आएगा, पर यहाँ पे 3 हर एक नंबर में से कॉमन नहीं आ सकता, कैसे, बाय स्टेप लेना पड़ेगा। यानी फर्स्ट रो में 3 है तो 3 कॉमन, तो क्या मिला a b, यहाँ पे 3c 3d, राइट। बाद में सेकंड रो में से कॉमन लो तो 3 कॉमन, राइट, और ये 3 कॉमन, तो क्या आएगा इंटू 3, यानी क्या आएगा a b c d, यानी बाहर क्या आएगा 9 और a b c d, राइट। तो इसका आंसर मुझे पता है क्या 5, दिस इज 9 इंटू 5, आंसर इज 45। ओके, एक ये मेथड है, हाँ, तो ये चीज याद रखना। अनदर एक ले लेते हैं इसके बारे में, तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सपोज आपको ऐसा देंगे 5a 5b 2c 2d, तो यहां पे क्या है, देखो फर्स्ट रो के अंदर 5 कॉमन है, तो पहले 5 कॉमन लो, तो क्या आ जाएगा a b 2c 2d, राइट। बाद में सेकंड रो के अंदर 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 a b c d, तो इसका आंसर मुझे पता है क्या 5, तो दिस इज 10 इंटू 5, 5 इंटू 2 इज 10, इसका आंसर 5, तो 10 5 इज 50। तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के लिए दोनों में याद रखना है, मैट्रिक्स के अंदर हर एक एलिमेंट के साथ सेम नंबर होना चाहिए तो ही कॉमन आएगा, जब डिटर्मिनेंट के अंदर रो एंड कॉलम में से सेपरेटली एलिमेंट स्टेप बाय स्टेप कॉमन निकलता है। ओके, चलो, हाँ, ये एग्जांपल आप इस तरह भी कर सकते हो, ABCD इज इक्वल टू, ये ऐसा है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो दिस इज AD माइनस BC इज इक्वल टू 5। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 5A इंटू 2D, यानी क्या हो जाएगा 10AD माइनस 5A इंटू 2D, यानी 10BC, राइट। 10 कॉमन ले लो, तो 10 इन ब्रैकेट AD माइनस BC, इसका आंसर ये पता है 5, इज 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50। इस तरह भी आपको ये आंसर मिल सकता है। ओके, समझ में आया ना? कुछ डाउट है? दोनों हिसाब से आंसर सेम ही आता है, आप कॉमन निकालो या तो फिर क्या करो, इस तरह डिटर्मिनेंट यूज करो, दोनों में आंसर सेम आएगा। ओके, चलो, तो आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ सम कर लो। ओके, तो प्रैक्टिस के लिए मैं बोल ही देता हूँ यहाँ पे 7A 7B 3C 3D, उसका आंसर क्या आता है तुम लोग, देन 2A 2B 5C 5D, उसका आंसर क्या आता है तुम लोग, मैट्रिक्स के अंदर 3A 10A 10B 10C 10D, राइट। तब यहाँ पे डिटर्मिनेंट देंगे, अरे मैट्रिक्स देंगे, और यहाँ पे 7A 7B 7C 7D, तो ये आपको ढूंढना है। ये जब करोगे तब यहाँ पे
मैट्रिक्स ले लेना और ये जब करोगे तब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ले लेना। ओके, तो ये प्रैक्टिस के लिए समझ। ओके, मैट्रिक्स के अंदर देखो सभी नंबर सेम है, जब यहाँ पे अलग अलग है। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ a इक्वल टू 1 4 3 minus 2 then 2a minus 3i is what। तो पहले तो मैं 2a minus 3i मुझे ढूंढना है, तो पहले 2a क्या मिलेगा, इट इज नथिंग बट 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 8 6 minus 4 है ना, 2 8 6 minus 4। व्हाट इज 3i? i बोले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट इज 1, यानी इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं 3 0 0 3। ओके, ये याद रखना है। 4 आई है तो 4 0 0 4, 7 आई है तो 7 0 0 7। ओके, तो इसके हिसाब से अगर 2a minus 3i करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2a 2 8 6 minus 4 minus 3i, तो 3 0 0 3, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन करो तो क्या आ जाएगा, 2 minus 3 minus 1 8 minus 0 8 6 minus 0 6 minus 4 minus 3 minus 7। तो ये आपका आंसर आ गया। क्या आंसर है, -1 8 6 minus 7। ओके, जो भी ऑप्शन है एबीसी में से वो लिख दो। समझ में आया? कोई डाउट? तो इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ दूसरा सम दे रहा हूं कि इफ a इज दिस, तो ये मैंने सोल्व किया था सेम टू सेम, 3a minus 5i कर दो। ओके, नंबर 1। सेकंड 4a minus 7i कर दो। नंबर 3 a minus i कर दो। नंबर 4 6a minus 6a plus 5i कर दो। कुछ भी पूछ सकते हैं, राइट, पर याद रखना है ये जो है आई बोले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो इंपॉर्टेंट है। 1 0 0 1 उसके बेस पे करना है। 5 आई है तो 5 0 0 5, 7 आई है तो 7 0 0 7, 5 आई है तो 5 0 0 5, आई है तो 1 0 0 1। ओके, आई का याद रखना, आई क्या है, इट इज नथिंग बट 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंप्लीट कर देना। चलो आगे जाते हैं। इफ 0x minus 2 into 1 2 3 is equal to 4, then x का वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे सिंपल, अगर हम देखते हैं तो इसका ऑर्डर कितना है, 1 रो 3 कॉलम, दिस इज 3 रो 1 कॉलम, दोनों नंबर सेम है, यानी मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। ओके, और रिजल्टेंट आंसर कितना आएगा, 1 रो 1 एलिमेंट ही आने वाला है। ओके, तो उसके हिसाब से हम करते हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, 0 into 1 0 प्लस x into 2 2x minus 2 into 3 minus 6, राइट, is equal to 4। समझ में है? इस तरह आपको मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 into 1 0, x into 2 2x minus 2 into 3 minus 6, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, therefore 2x minus 6 is equal to 4। ओके, अभी दोनों मैट्रिक्स सेम है, इक्वल का साइन है, राइट, और दोनों का ऑर्डर भी सेम है, तो एलिमेंट सेम हो जाएंगे, therefore क्या हो जाएगा, 2x minus 6 is equal to 4। यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है, बे मैट्रिक्स सरखा છે એવું અહીંયા દેખાડવામાં આવે તો क्या होता है, उसके दोनों एलिमेंट भी सेम होते हैं। हाँ, એના બંને એલિમેન્ટ સામે સામે સેમ હોય છે, तो दिस इक्वल टू दिस, 2x इक्वल टू क्या होगा, 2x इक्वल टू 4 plus 6 यानी 10, और therefore x इक्वल टू 10 by 2, therefore x इक्वल टू 5। तो आंसर क्या है, 5। एबीसीडी में से जो भी आंसर है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करना है। ओके, कोई डाउट? चलो और एक एग्जांपल इसके बेस पे देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे 3 ले लेते हैं, यहाँ पे -1 और यहाँ पे अपने लेते हैं 1, तो क्या आंसर है, तो वापिस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 into 1 3, x into 2
2x माइनस 2 into माइनस 1 प्लस 2, राइट. दिस इक्वल टू 1. तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 प्लस 2 इज 5 इज इक्वल टू 1, राइट. दोनों एलिमेंट सेम हो जाएंगे. देयरफॉर 2x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1. देयरफॉर 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 5. देयरफॉर 2x इक्वल टू माइनस 4 and x इक्वल टू माइनस 4 बाय 2. देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 2. हाँ, तो इस तरह आपका ये पूरा आंसर आ जाता है. ओके, तो इसके बेस पे भी आपको मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है और दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट इक्वल करते हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर है. तो इसका आंसर आसानी के साथ मिल जाता है. ओके, ओके स्टूडेंट, इसके बाद नया पेपर जून 2016 का देख लेते हैं. उसके अंदर फर्स्ट एमसीक्यू है 2 माइनस 3 5 4 का आंसर क्या आएगा, डिटर्मिनेंट का आंसर, राइट. वी नो दैट क्रॉस मल्टीप्लाई 2 4 जा 8 माइनस 5 3 जा 5 इंटू माइनस 3 माइनस 15. तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 15, 15 प्लस 8 इज इक्वल टू 23. तो आंसर क्या आएगा 23. ओके, जो भी ऑप्शन है वो लिख सकते हैं, राइट. सिंपल 4 2 जा 8 माइनस, राइट. डायरेक्टली आप लिख सकते हो 8 प्लस 15, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ओके, चलो अनदर एक एग्जांपल लेते हैं. उसके बाद if a equal to 1 minus 2 2 minus 1 1 minus 2 2 minus 1, then adjoint of a क्या आएगा. तो we know that adjoint के लिए हम क्या करते हैं, तो डायगोनल एलिमेंट है उसको इंटरचेंज करते हैं. तो ये इंटरचेंज माइनस 1 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, राइट. इंटरचेंज डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज. इन दोनों की साइन चेंज करो. माइनस 2 है तो 2 और 2 है तो माइनस 2. समझ में आया क्या किया, डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज, माइनस 1 ऊपर गया 1 नीचे आया. एंड इस दोनों की साइन माइनस 2 की जगह 2 2 की जगह माइनस 2. तो आंसर क्या मिला, लिख दो माइनस 1 2 माइनस 2 1. विथ ऑप्शन लिखना है, ABCD जो भी है वो लिखना जरूरी है. ओके, तो एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है. डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज, रिमेनिंग जो एलिमेंट है उसकी साइन चेंज करो 2 by 2 के लिए. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है थर्ड एमसीक्यू. इफ a इक्वल टू 1 4 3 माइनस 2, देन 3a क्या आएगा. तो वी नो दैट a को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई. तो 3 1 जा 3 3 4 जा 12 3 3 जा 9 3 into minus 2 is minus 6. So this is my answer, right. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 12 9 minus 6. जो भी ऑप्शन है ABCD में से वो लिखना है. ऑप्शन विथ आंसर दोनों लिखना है. हाँ, चलो. तो यहाँ पे आपको कुछ भी पूछ सकते हैं. यहाँ पे ऐसा भी पूछ सकते हैं कि भाई 5a फाइंड करो. 5a क्या आ जाएगा 5 20 15 एंड माइनस 10. ओके, हर एक एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर दो. ओके, तो ये सिंपल एक कॉन्सेप्ट याद रखना, हाँ, मल्टीप्लिकेशन के लिए. चलो आगे देखते हैं. नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो हमको a इंटू बी फाइंड करने को बोला है. a b है ना, a इज दिस b इज दिस. तो a b फाइंड करने को बोला है. a क्या है 1 2 3 और b क्या है 1 0 माइनस 1. ओके, तो ऑलवेज जब भी हमको मल्टीप्लिकेशन के लिए आएगा क्वेश्चन, तो ऑलवेज फर्स्ट वे टू चेक द ऑर्डर. फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 1 रो 3 कॉलम 1 रो 3 कॉलम 1 2 3, राइट. इसका 1 2 3 3 रो 1 कॉलम. यानी देखो दिस इज 1 क्रॉस 3 एंड दिस इज 3 क्रॉस 1, यानी दोनों नजदीक के नंबर सेम है ना. 1 रो 3 कॉलम एंड 3 रो 1 कॉलम. ओके, तो क्या आएगा दोनों नजदीक के नंबर सेम है, यानी आंसर 1 by 1 में है. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करते क्या आता है 1 into 1 1 2 into 0 0 and 3 into minus 1 minus 3. फर्स्ट रो
फर्स्ट कॉलम। तो आंसर क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 इज माइनस 2। ओके, तो दिस इज माय आंसर। अगर आपको यहाँ पे चलो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए दूसरे सम दे देता हूँ, वो कर देना 5 7 8 इंटू 2 3 4। अनदर ले लेते हैं 2 माइनस 1 1 इंटू 9 8 4 माइनस 4 माइनस 1 2 इंटू 3 5 1। राइट, आप कोई भी नंबर लेके प्रैक्टिस के लिए सम कर सकते हो, पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, इस तरह आपको मल्टीप्लिकेशन करना होता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अगर आपको ए बी के जगह, हाँ ये नोट कर लेना और प्रैक्टिस कर लेना, हाँ ए बी के जगह आपको क्या पूछते हैं, बी ए पूछते हैं। क्या पूछते हैं, फाइंड बी ए। हाँ यहाँ पे आपको एक क्लियर कर देता हूँ, बी इंटू ए। तो बी क्या है, बी लाइक दिस 1 0 माइनस 1 इंटू क्या है 1 2 3। ऐसा एग्जाम्पल आपको पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 रो 1 कॉलम, इसका 1 रो 3 कॉलम, यानी 3 क्रॉस 1 1 क्रॉस 3, दोनों नंबर सेम है, यानी रिजल्ट आंसर 3/3 में आएगा। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो ध्यान देना, हाँ कैसे होता है। तो देखो टोटल रिजल्टेंट मैट्रिक्स 3/3 का मिलेगा, यानी टोटल 9 एलिमेंट मिलेंगे। तो कैसे मिलेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1, समझ में आया, फर्स्ट एलिमेंट मिला। 1 इंटू 2 2, दूसरा एलिमेंट मिला। 1 इंटू 3 3, थर्ड एलिमेंट मिला है। सर ऐड नहीं करना है, नहीं करना है, हाँ याद रखना। बाद में सेकंड रो फर्स्ट 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 3 0, राइट। बाद में थर्ड माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3। दिस इज माय आंसर। समझ में आया, तो याद रखना इस तरह आपको 3/3 भी ऐसा मिल सकता है। हाँ किस तरह मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस तरह स्टेप बाय स्टेप, यहाँ 9 एलिमेंट मिल गए आपको। ओके, चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, तो आपका फंडा क्लियर हो जाएगा।